हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था कि अगर मैं कोई भी चार्ज को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे थ्रो करता हूँ या 90 डिग्री पे मूव कर रहा है तो हम किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्या क्या हमारे केसेस बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब आगे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि अगर कोई भी चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में है और वो कोई एंगल बनाता थीटा और उस एंगल बना के मूव कर रहा है तो क्या हो सकता है, उसका पाथ कैसा होगा और किस तरह से हम उसकी पाथ की आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे सभी, आई गेस सभी नोट्स मेकिंग साथ के साथ रेगुलरली कर रहे होंगे। वेरी गुड। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे व्हेन क्यू चार्ज with velocity v makes an angle theta with magnetic field स्टूडेंट्स। तो नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास लेट कर लेते हैं ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस बच्चों कि जहां पे हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, सेम हो। अब यहां पे एक चार्ज रखा, यहां पे क्यू, जिसका मास m है। ठीक है, क्या मास है? m। अब ये चार्ज ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से बच्चों। और इसने ये एंगल बनाया थीटा। कितना, क्या एंगल बनाया? थीटा। तो नाउ आप सभी को पता है इस v को अगर ये एंगल थीटा है तो मैं रिजोल्व कर सकता हूं, ये वाला कंपोनेंट बच्चों हो जाएगा v कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा। कंफर्म है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब अगर इस कंपोनेंट की बात करें बच्चों v sin थीटा की, दैट कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज b। इस मैग्नेटिक फील्ड के b के v sin थीटा कंपोनेंट कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर है तो v sin थीटा कंपोनेंट क्या होगा, जो हमने पहले पढ़ा वैसे ही काम करेगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। लेकिन इसके पास अब v cos थीटा भी है और v cos थीटा की वजह से ये पार्टिकल ऐसे आगे चलेगा। अब अगर ये v cos थीटा ऐसे आगे जाएगा v cos थीटा से, अब इस v cos थीटा का एंगल विद b कितना? 0 डिग्री। और 0 डिग्री होने की वजह से कैसा पाथ लेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा पाथ लेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। तो बच्चों यहां से बात करें तो v sin थीटा की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ भी करना चाहेगा और v cos थीटा की वजह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ भी करना चाहेगा। तो इसके अंदर दोनों तरह के पाथ होंगे। तो इसके अंदर बच्चों ध्यान से देखें, पहले फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं v, फिर किसकी तरफ जाएं? b की तरफ। तो फोर्स ऐसे, तो फोर्स कैसे होगा? फोर्स मैग्नेटिक अंदर की तरफ हो गया। तो ये एक ऐसा बनाएगा पाथ, एक ऐसे ऐसे और फिर v cos थीटा की वजह से ऐसे आगे की तरफ, ऐसे 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 और ऐसे, ऐसा पाथ बनाएगा। इस पाथ को बोलते हैं बेटा हेलिकल पाथ। कैसा पाथ होता है? हेलिकल पाथ। जैसा आप सभी की स्पाइरल बुक होती है ना, वैसा स्पाइरल जैसा हेलिकल पाथ। तो v sin थीटा ने क्या दिया? इसको रेडियस दी, ये वाली रेडियस, ये रेडियस r, और v cos थीटा की वजह से ये आगे गया। अब बच्चों यहां से लेके इसने एक बार टच किया और यहां तक जो पाथ इसने किया उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। अब पिच बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? v cos थीटा। तो v cos थीटा क्या है? कांस्टेंट है। तो हर पिच क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? पिच भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। तो हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट पिच, विद कांस्टेंट
पिच। पिच कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि v cos थीटा ही क्या बनाएगा? पिच, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कौन मूव करवा रहा है? v cos थीटा, और v cos थीटा में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। आई बात समझ में? नाउ तो स्टूडेंट्स अब आर निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? आर। अब हमें पता है आर निकालने का फॉर्मूला होता है mv अपॉन क्यूबी। mv अपॉन क्यूबी बच्चों। अब r mv अपॉन क्यूबी है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ r बनाने में कौन सा वेक्टर है? v साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? v साइन थीटा अपॉन क्यूबी। अब v साइन थीटा कंपोनेंट को मैं v परपेंडिकुलर नाम भी दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? v परपेंडिकुलर। तो r निकालने का जो हमारा फॉर्मूला बना mv परपेंडिकुलर बच्चों अपॉन क्यूबी। आई बात समझ में? अब बात करते हैं टाइम, वही सारी चीजें यहां भी निकाल सकते हैं। बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई m अपॉन क्यूबी। अब इसमें कहीं वेलोसिटी नहीं है तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। आई बात समझ में? अब बात करते हैं पिच की। पिच को p से डिनोट करते हैं, इक्वल होगी, याद रखना फॉर्मूला होगा टाइम पीरियड इनटू v पैरेलल। v पैरेलल मींस हॉरिजॉन्टल पैरेलल वेलोसिटी, इसको v पैरेलल बोलेंगे। तो अब टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई m बाई क्यूबी। तो पिच क्या होगी इसकी? p 2 पाई m अपॉन क्यूबी इनटू v cos थीटा इज द पिच। और ये पिच हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी कांस्टेंट? आई गेस आप सबको पता चल गया होगा। कंफर्म है? तो अगर हमारा क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद मेकिंग एंगल थीटा विद v, तो पाथ कैसा होगा? हेलिकल। और किस तरह से पाथ वो बनाएगा ये हमें पता चल गया। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, रेडियस कैसे निकलेगी, और पिच कैसे निकलेगी, और पिच कैसे होगी? कांस्टेंट। कंफर्म है? तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? अगर पार्टिकल 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बनाता तो पाथ बच्चों कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अगर बच्चों पार्टिकल बनाता 90 डिग्री का एंगल तो कैसा पाथ होगा? सर्कुलर। और सर्कुलर पाथ में उसका सेंटर कहां होगा? जहां पे जिस डायरेक्शन में उसका फोर्स होगा। फोर्स निकालने के लिए राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। हमें पता है कर्स द फिंगर इन द direction of B, then thumb gives the direction of force, and this in which direction force, वहीं पे क्या होगा? हमारा सेंटर होगा। तो हम इजीली क्या बना सकते हैं? अपना सर्कल बना सकते हैं, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर सकते हैं। कंफर्म है? और अगर कोई एक एंगल बनाता थीटा बी के साथ तो कैसा पाथ होगा? हेलिकल। हेलिकल क्यों होगा? क्योंकि उसके दो कंपोनेंट होंगे, v sin थीटा एंड v cos थीटा। v sin थीटा कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड v cos थीटा जो है वो क्या होगा? 0 डिग्री एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से उसके पास स्ट्रेट लाइन पाथ तो होगा ही होगा, और v sin थीटा की वजह से उसके पास सर्कुलर पाथ भी होगा। तो इस तरह से हमारा वो पाथ होगा। कंफर्म है बच्चों? तो नोट करें सभी। वेरी गुड। हो गया नोट? कंफर्म है? कर देते हैं नाउ। तो अभी आप अगर आपसे पार्टिकल 0 डिग्री एंगल पे कहे, या कहे 90 डिग्री के एंगल पे, या कहे कोई एंगल है 30, 40, 60, 45, जो भी एंगल व्हाटएवर, तो आप की कुछ भी निकाल सकते हैं। रेडियस निकाल सकते हैं, पाथ निकाल सकते हैं, कुछ भी आप निकाल सकते हैं इजीली। पिच निकाल सकते हैं। कंफर्म है? हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। वेरी गुड। नाउ तो अभी आप करेंगे नेक्स्ट लोरेंज फोर्स। क्या लिखेंगे? लोरेंज फोर्स। कुछ नहीं है, इजी है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं इसमें हमें। लोरेंज फोर्स, सबसे पहली बात तो क्या है? एक फोर्स है। इसके अंदर क्या होगा? अगर हम अपने चार्ज को, एक मूविंग चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखें तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स को बोलेंगे लोरेंज फोर्स। तो क्या लिखेंगे? इफ ए चार्ज, इफ ए मूविंग चार्ज, if a charge is moving in electric field and magnetic field, then
इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड Lorentz force, that force is called Lorentz force. इस फोर्स को क्या बोलेंगे? Lorentz force बोलेंगे। कंफर्म है? अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक साथ मूव करता है, या सीधी सी बात है, हमें पता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी एज यूजुअल होती है। तो एक चार्ज अगर मूव करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगी, तो वहां पे लोरेंज फोर्स भी होगा। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इस फोर्स के बारे में, तो हमें सिर्फ याद रखना है, हमें पता फोर्स जो है अगर वो इलेक्ट्रिक है तो इक्वल होगा Q इंटू ई के। अगर उसमें मैग्नेटिक और आ गई तो वहां प्लस लगा दो, पर मैग्नेटिक के लिए फोर्स होगा V क्रॉस Q इंटू V क्रॉस B के, और इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो क्या होगा? हमारा लोरेंज फोर्स। क्या होगा वो फोर्स? लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स क्या होगा? Q E प्लस Q इंटू V क्रॉस B। ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये फोर्स ऑफ मैग्नेटिक। कंफर्म? तो इसको क्या बोलेंगे हम? लोरेंज फोर्स बोलेंगे। कंफर्म है? लेकिन हाँ, ये हो सकता है, मान लो मैं यहां हूं, ये मेरा फ्रेम है, और मैं यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मान लो कुछ भी है 10, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो 20 है। लेकिन मैं अगर अपने फ्रेम को चेंज करता हूं तो क्या पता उस फ्रेम के अकॉर्डिंग यहां मैग्नेटिक 10 और इलेक्ट्रिक 20 हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां से नोट डाल के लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड होती है, लेकिन द लोरेंज फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट लोरेंज फोर्स डज नॉट डिपेंड। आई बात समझ बच्चों? बट लोरेंज फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कंफर्म है? हो जाएगा? आई गेस सभी कर लेंगे, इजी था। नोट कर लें सभी, वेरी गुड, नोट करें सभी। हो गया? कर दें रेस? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर। अब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से क्या क्या कर सकते हैं एक साथ होने से, वो चीजें करेंगे। तो सबसे पहला है वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या है बच्चों? वेलोसिटी सेलेक्टर। जैसे नाम से पता चल रहा है वेलोसिटी का, सेलेक्टर मतलब सिलेक्ट करनी है। अब क्या करते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक गन होती है, इलेक्ट्रिक गन से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाते हैं। तो क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक गन ऐसी होती है, यहां पे हम उसको पोटेंशियल देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे वी पोटेंशियल से, ठीक है। यहां से जैसे ही मैं इसको वी पोटेंशियल देता हूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। इस एमिशन को क्या बोलते हैं? थर्मो आयोनिक एमिशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन हुए उसको क्या बोलते हैं? थर्मल इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बच्चों? थर्मल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हीट होने से निकले, क्योंकि यहां से हुआ ये एलिमेंट हीट होगा, हीट होने से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसके बाहर मैं कोई भी एक चैम्बर लगा देता हूं और उस चैम्बर में मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। क्या बना रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या बना रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। ये V1 है, जो भी है। यहां पे मैंने क्या किया, यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया मैंने इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, ऐसे ऐसे। ये डायरेक्शन है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इट मींस यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेगा और मैं यहां से उसको बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, प्रॉब्लम क्या है
कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहां से कुछ तो V1 पे निकले, कुछ V1 से कम पे निकल गए होंगे, तो कुछ के पास ज्यादा एनर्जी है, कुछ के पास कम एनर्जी है। तो मेरे पास यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले या जो भी चार्ज का पार्टिकल्स निकले, उन सब की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। और मैं चाहता हूं कि मेरे पास क्या हो? एक वेलोसिटी हो। तो मैं क्या करता हूं? मैं इस डिवाइस का यूज करता हूं, वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर में बच्चों क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज करेंगे। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसके अंदर यहां पे पॉजिटिव प्लेट है, तो यहां पे क्या होगी? एक नेगेटिव प्लेट होगी। इसकी वजह से यहां पे क्या होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यस और नो बेटा? होगी या नहीं होगी? होगी। वेरी गुड। तो ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने क्या किया? मैंने यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड और लगा दी इनवर्ड अंदर की तरफ। ऐसे इनवर्ड है ना? वेरी गुड। ऐसे। अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल इसमें घुसेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पॉजिटिव की तरफ तो जाएगा, तो इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वो क्या होगा? -E। आई बात समझ में? कंफर्म है? डायरेक्शन दिखा दी तो हम माइनस को रिमूव कर सकते हैं। ई फोर्स होगा क्योंकि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नाउ अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, उसके पास वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स उस पे ऊपर की तरफ लगा। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज ले रखा है, तो अगर हम उसकी डायरेक्शन को फोर्स में कन्वर्ट करें तो फोर्स अपोजिट मानना पड़ेगा, तो उसके ऊपर एक इधर फोर्स भी लग सकता है ऐसे, और वो फोर्स क्या होगा? EVB। मान लो V वेलोसिटी से जा रहा है, EVB साइन थीटा एंगल तो 90 है, तो EVB क्यों? पार्टिकल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो 90, तो EVB लिख सकता हूं। नाउ मैं चाहता हूं कि पार्टिकल मेरे से यहां से निकले ऐसे और यहां मेरे को मिल जाए, तो कब होगा? जब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल हो किसके? फोर्स मैग्नेटिक के। मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल हो किसके? फोर्स मैग्नेटिक के, तभी पॉसिबल है ऐसा। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना है? EE, और ये कितना है? EVB। E ने E को खत्म किया तो V की वैल्यू क्या आ गई? E/B। अब अगर ध्यान से देखूं मैं, तो मैं E को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूं क्योंकि कैपेसिटर मैंने लिया है, B को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मैंने दी है, तो मैं वेलोसिटी को अपने हिसाब से निकाल सकता हूं। मेरे को जितनी वेलोसिटी का चाहिए, कैसे? E और B का रेशो अपने हिसाब से सेट करके, अपने अकॉर्डिंग सेट करके मैं वेलोसिटी अपने अकॉर्डिंग ले सकता हूं। कंफर्म है? तो दिस इज द यूज ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर, या दिस इज द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कंफर्म बेटा? हो जाएगा। आई गेस सबके समझ में आ गया होगा। तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्यों लिया हमने? क्या यूज है इसका? क्या पर्पस था? पर्पस था कि हमें हमारे पास जो थर्मोआयनिक एमिशन है, कोई भी एमिशन से जो चार्ज पार्टिकल्स निकालते हैं हम, उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, और हमें उनकी वेलोसिटी क्या चाहिए बच्चा? सेम चाहिए। और सेम के लिए हम क्या करते हैं? इस तरह की डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की हेल्प से मैं काम अपना कर सकता हूं। कंफर्म है? हो जाएगा? पक्का? नोट डाउन। वेरी गुड। नोट्स मेकिंग बेटा साथ ही साथ करते रहेंगे, ये आपके लिए लास्ट में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो देखो, अब मैं कहता हूं एक पार्टिकल ऐसे आया, क्यू, कोई भी चार्ज क्यू लगा दो, क्यू चार्ज ऐसे आता है, और उस क्यू चार्ज पे मैं कहता हूं नेट फोर्स 0 लगता है। क्या फोर्स 0 लगता है? नेट फोर्स 0। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड है, दोनों फील्ड होने की वजह से यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा? लॉरेंज F इज इक्वल टू QV प्लस Q V क्रॉस B, ये लगेगा ही लगेगा बच्चों। अब F क्या है? 0। F 0 है तो QE ये होगा। नाउ
क्यू कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा जीरो के आगे, तो ई जो है इक्वल आ गया माइनस ऑफ वी क्रॉस बी के। तो हमारे पास एक रिजल्ट निकला, हमारे पास जो रिजल्ट निकला बेटा वो क्या निकला, ई जो है अगर फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो इक्वल होगा माइनस ऑफ वी क्रॉस बी के। तो यहां से क्या पता चलता है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट में पता है, वेक्टर्स में पढ़ा है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जैसे क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड ए वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू सी। तो ऐसे ही ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी एंड ई वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक साथ मूव कर रहा है तो क्या होना जरूरी है, तो E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू V एंड E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B। कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मस्ट बी परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, वेलोसिटी के, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मस्ट बी परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो ही किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स क्या लग सकता है, जीरो लग सकता है। कंफर्म है, हो जाएगा, नोट डाउन, वेरी गुड। हो गया बेटा, वेरी गुड, इरेज कर दें, आगे सबके समझ में आ गया होगा वेलोसिटी सिलेक्टर, गुड। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके मैं एक और डिवाइस है जो बनाता हूं, जो क्या है, साइक्लोट्रॉन। क्या है, साइक्लोट्रॉन बच्चा, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे साइक्लोट्रॉन। क्या है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन में, ट्रॉन में क्या है, को मान लो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है वो हमने निकाल लिया, मैं चाहता हूं उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो। बहुत ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए मेरे को उसको बहुत बड़ी पोटेंशियल से ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा पोटेंशियल बनाना इम्पॉसिबल है। तो मैं चाहता हूं कि उसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के लिए उसके पास क्या होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है बेटा, स्पीड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, स्पीड होना जरूरी है। अब उसके पास स्पीड कब हो सकती है, मेरे को पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं कि अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उसको एक्सेलरेशन मिलता है और एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो चार्ज ज्यादा देर तक रहे तो उसकी स्पीड क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो मैं एक डिवाइस बनाता हूं जिसमें चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा देर तक रहे, और हमें एक चीज पता है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूविंग चार्ज जैसे ही जाएगा तो वो वहीं पे घूमता है। तो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक डिवाइस बनाई जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो उसको घुमाने का काम करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वेलोसिटी बढ़ाने का या स्पीड बढ़ाने का काम करती है, जिससे मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, तो मैंने एक कंडक्टिंग दो डीज ली, डीज मतलब कंडक्टर हैं जो डी शेप के हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इन दोनों को मैंने एक एसी डिवाइस से कनेक्ट किया। एसी डिवाइस सभी को पता होगा, जो क्या करती है, एक पीरियोडिक होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। मतलब अगर उसमें करंट पहले ऐसे है तो बाद में ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। ऐसी पढ़ेंगे आगे, ऐसी डिवाइस से हमने इसको कनेक्ट किया। कंफर्म है। तो यहां पे मैंने एक चार्ज रखा, क्यों, फिर मैंने क्या किया, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ऐसे। मेरे को एक चीज पता है, ये कंडक्टिंग डीज हैं तो इसके अंदर क्या नहीं हो सकता, आप सभी को पता, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में आपने पढ़ी होंगी, क्या नहीं हो सकता, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो नहीं सकती इसके अंदर, डीज के अंदर, लेकिन हाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। आई बात समझ बच्चों, ऐसा है। एसी देने से यहां प्लस यहां माइनस आ गया,
ऐसा आने से इसके अंदर एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, ऐसे। जैसे इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, ये क्यू प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस, तो ये क्यू इस माइनस की तरफ भागा विद वेलोसिटी v, और मान लो मैंने यहाँ से पोटेंशियल v दिया तो विद एनर्जी क्यू वी से इधर भागा, लेकिन जैसे ही यहाँ आया इसको क्या नहीं मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिली, लेकिन क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड। अब इधर वेलोसिटी और अंदर मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऊपर की तरफ सेंटर बनाया इसने, और सेंटर बनाते हुए एक सेमी सर्कल बनाते हुए ऐसे आ गए। कंफर्म है। अब जैसे ये बाहर आया, अब ये बाहर कितने टाइम के बाद आया, फुल अगर सर्कल करता तो टाइम पीरियड लगता 2πm/क्यूबी। अब इसने सेमी सर्कल बनाया तो डिवाइड में 2 करेंगे तो इसको टाइम पीरियड लगा πm/क्यूबी। अब मैंने इस चीज का फायदा उठाया कि मैंने इस एसी को इस तरह से सिखा दिया कि भाई जब भी इतना टाइम हो जाए ना, तू अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेना। तो क्या हुआ, ये माइनस बन गई, ये प्लस बन गई जैसे ये यहाँ आया, किससे, इस टाइम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का कोई चक्कर ही नहीं है। तो ऐसे बनने से अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैसे मिली, अपोजिट मिली। अब फिर से इसको और वेलोसिटी मिली, क्यों, अब इसको फिर से भी ये पोटेंशियल मिला अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्यों, अब ये प्लस यहाँ आ गया, इसको यहाँ माइनस मिला तो इधर भागेगा। तो अब इसके पास कितनी एनर्जी आ गई, 2 कितनी आ गई, 2 तो 2 आने से अब ये सर्कल बड़ा बनाया गया, छोटा, बड़ा, क्योंकि आर हमें पता है, R1 पहले की बात करें, mv/क्यूबी। mv क्या होता है, मोमेंटम, और हमें पता है मोमेंटम की रिलेशन क्या होती है, क्या रिलेशन होती है, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। अब 2 काइनेटिक एनर्जी कितने ली इसने, क्यूबी, मास कितना था, m/क्यूबी। कंफर्म है। नाउ अब ऐसा होने से अगर R1 है, अब जैसे ये बाहर निकला इससे, इसको और क्यूबी मिला तो यहाँ पे कितना आ गया, 2v। तो अब R2 कितना आ गया बच्चों, डायरेक्ट लिखता हूं रिजल्ट, 2v/m/क्यूबी, मतलब कितना आ गया, √2 आ गया। अब वेलोसिटी इसके √2 बढ़ गई तो इसने सर्कल फिर से बनाया तो फिर अब बड़ा बनाया। अब जैसे ही फिर से बाहर मिला, फिर से प्लस माइनस हुआ, अब की बार जब इसने R3 बनाया तो बनाया √3 इस तरह से ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता चला गया और इसमें ऐसे घूमता रहा, ऐसे यहाँ पे इसको टारगेट मिला और यहाँ पे इसके पास इस टाइम तक क्या हुई, बहुत ज्यादा एनर्जी मिली। कंफर्म है, दिस इज द साइक्लोट्रॉन। तो वही सारी चीजें जो सर्कुलर पाथ वाली हम निकालते थे, टाइम पीरियड, रेडियस, फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह, सब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्या हमारी साइक्लोट्रॉन की वर्किंग है। कंफर्म है। क्यों हमने साइक्लोट्रॉन बनाया, किस तरह से बनाया, आप सबको आइडिया समझ में आ गया होगा। कंफर्म, पक्का, गुड। एक और चीज देखते हैं, देखो यहां ध्यान से देखें तो ये बेटा यहाँ पे गैप, अगर ध्यान से देखें ये गैप देखो कितना था, फिर गैप कम होता चला गया और कम होता, यहाँ भी कम बनेगा, फिर और गैप कम होता, गैप क्या होता चला गया, कम। अगर यहाँ ध्यान से देखें, इन दोनों के बीच का गैप देखें तो कितना है, √2 - 1R1। अगर इन दोनों के बीच का गैप देखें तो कितना है, √3 - √2R1। तो देखें तो गैप क्या होता चला गया, कम। तो इसलिए जब भी आप बनाएंगे तो ये वाला गैप हमेशा क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। आपको इस चीज का पता है। कंफर्म है। और बाद में हमें जो चार्ज पार्टिकल मिलेगा उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। कंफर्म है, हो जाएगा। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग था, अच्छा था। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, अगर वी जो मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो किस तरह का पाथ, हेलिकल विद कांस्टेंट पिच। उसके बाद लोरेंज फोर्स में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ होने से हमने दो डिवाइस पढ़ी, वेलोसिटी सेलेक्टर और साइक्लोट्रॉन। कंफर्म बच्चों। तो इस तरह से आपको ये करना है। कंफर्म है, पक्का। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ते हैं, नोट्स मेकिंग साथ के साथ करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।